नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। मैं बैठी हुई थी खाना वाना खा करके, तो देखती हूँ अचानक से ना काले काले बादल घिर आए हैं। तो इन दिनों ये कोई आम बात नहीं है, बादलों का घिरना, अचानक से धूप निकलना, अचानक से बारिश होना। ये यहाँ यही हो रहा है यार, यही हो रहा है। तुरंत में बादल ऐसे घिर जाते, लगता है कि कितना ज़ोर से बरसने वाले हैं। बस थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, फिर वो बादल भी छट जाते हैं। तो पतिदेव घर में थे नहीं, भाई भी घर में है नहीं, और बाइक यहाँ पे लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं ही ढक देती हूँ, क्योंकि इसके लॉक में क्या क्या ही बोलते हैं, कहाँ अगर पानी चला जाएगा, लॉक ही बोल रहे थे ना, पानी चला जाएगा ना तो फिर स्टार्ट नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही अंदर प्लास्टिक का बोरा लगा करके और उसके बाद इसको ना ऊपर से कवर डाल दिया है। क्योंकि एक बार ना ये बोरा ऐसे ही रख दिया था भाई ने, तो ये बोरा ना उड़ते उड़ते चला गया था अमरूद के पेड़ के पास, और हम लोग सोच रहे कोई बोरा उठा करके घर से ही भाग गया। तो ये सब यहाँ सीन होता है। उसके बाद मैं नेनुआ देखने के लिए चली गई थी, है तो नहीं मम्मी घर में, मन भी नहीं लग रहा था। फ़ोन किया ना, मैं बहुत खुश होकर बैठी हुई थी कि आज तो मम्मी आ जाएगी, शाम तक बोली हुई है। लेकिन अचानक भाई ना 5 बजे फ़ोन करता है, नहीं नहीं हम लोग आज नहीं आ पाएंगे, ऐसा करो ना हम लोग कल आएंगे, कल मॉर्निंग आएंगे। मैंने मूड ही ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि अकेले अकेले घर में ना अब मन नहीं लगता है। फिर ये सब सुनने के बाद मूड तो ख़राब हो गया, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो खाएंगे क्या? अपना तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे हैं, पति देव है, तो उनके लिए तो करना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ आटा ले आई थी, सामने दुकान है, इनको पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं तो ये घर तक पहुँचा देते हैं। लेकिन ना मैं मेन गेट में ताला लगा के रखती हूँ ना, कुत्ते वगैरह ना घुसे। एक बार कुत्ते ना स्लीपर लेके भाग गए थे, अब मुझे दौड़ा रहे हैं, नया स्लीपर था वो, अब मुझे दौड़ा रहा है, वो भी मेरे पति देव का। और वो मुंह में लेके जब मैं जाती थी इधर भाग जाते थे। मुझे लगा अगर ये स्लीपर लेके दूसरे मोहल्ले भाग गया तब तो ये स्लीपर गया, वहीं छोड़ाएगा तो फिर मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगी। फिर तब मैं मम्मी को लेके गई थी, मम्मी देखो ना चप्पल नहीं दे रहा है, कुत्ते ने चप्पल ले लिया है। फिर मम्मी गई बाहर, तब मम्मी को देखा ना, मम्मी को देखने के साथ ही छोड़ के भाग गया। क्योंकि मम्मी ने हमेशा बाहर बाहर जाते होते रहती, तो मम्मी को पहचानता है, डरता भी है। और ऐसे भी मैं लगा के रखती हूँ कि वो जब बाहर जाते तो बोलते गेट में ताला लगा लो, क्योंकि ना तो मुझे बाहर जाना होता ना बाहर से कोई अंदर आता है। वो रात को जब आते तभी मैं लॉक खोलती हूँ, तो इसलिए मैं ताला लगा के रखती हूँ ज़्यादातर। आजकल ऐसा सीन हो रहा है ना कि मेरे घर में बताया था, अगर एक औरत घुस आई थी दोपहर के समय में और 1 घंटे से कोने में खड़ी थी। नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन वो वीडियो को अच्छे खासे दिन भी हो गए। उस समय से मुझे बहुत डर लगता है, क्यों आई थी, किस लिए आई थी, इतना सवाल पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बताई। 2 लड़के भी थे साथ में, तो एकदम पूरा बॉडी शॉडी वाला था, मैं तो डर ही गई थी भाई। और फिर बाद में ना बाइक पे बैठ के भाग गई। तो उस दिन से ना गेट खुला रखने में ना दोपहर को दिन में कभी भी बहुत डर लगता है। आजकल बहुत क्राइम भी हो रहा है ना, इसलिए तो मैं आ गई थी मुंह लटका करके फिर से खाना बनाने के लिए, और जो काम है मेरा डेली का वही करने के लिए। खुश होके बैठी थी कि आज तो मम्मी फाइनली आ जाएगी, भाई भी आ जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो फिर आ गई अपना काम करने के लिए। तो अंकल ना, जब मैं गई बोलने के लिए, अंकल आपको तो आटे के लिए बोला था, पेमेंट तो कर दिया था। तो अंकल बोले हाँ हाँ तुम्हारे घर गए, देखने के लिए गए, देखा लॉक, गेट में लॉक लगा हुआ था बेटा। तो फिर मैं नहीं गया, मुझे लगा तुम ज़रूर आओगी, सामने गेट के सामने ही है। तो फिर मैंने लॉक खोला तो अंकल आटा दे दिए, वही मैं लेके आई थी। उसके बाद डब्बा डुब्बा झाड़ झूड़ के फिर से भरा। सोची हुई लाइट कटने से पहले ना जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेती हूँ, कि लाइट कट जाती है। यहाँ देखा ही था आगे वाले ब्लॉग में, लाइट ही चली गई थी। मन तो किसी काम में लग नहीं रहा था, अकेले अकेले पूरी बोर हो जाती हूँ मैं। ऐसे भी मैं कहीं बाहर तो जाती हूँ नहीं, लेकिन घर में मम्मी रहती है ना, भाई रहता है, तो उन्हीं लोग के साथ समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है। और आप देखे ही नहीं होंगे इतने सारे ब्लॉग में, मैं कभी मार्केट भी गई हूँ, अगर गिना चुना देखे होंगे तो 2 बार देखे होंगे, 2 बार ही मैं गई हूँ। साल क्या साल 2 साल ऐसे हो जाते हैं मुझे मार्केट गए हुए। तो यही सब सीन है, बाहर बाहर जाना कहीं है नहीं, घर में सारा दिन निकल जाता है। मेरी फ्रेंड भी पूछती है तुम घर में पूरा दिन रह कैसे रहते हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड की जो शादी हुई है ना, उसके हस्बैंड उसको हर संडे कहीं ना कहीं लेके ही जाते घुमाने के लिए।
एकदम उन लोगों का फिक्स ही है। वो हर संडे कभी कोई मेरे यहाँ भी आती है, कभी मार्केट जाती है, कभी मॉल, मतलब हर संडे बच्चों के साथ वो लोग ना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो मैं अपनी बीमारी से परेशान रहती हूँ, दूसरा चिड़चिड़ापन सा हो गया है, पता नहीं क्यों। और गाड़ी की जब आवाज़ सुनती हूँ ना, हॉर्न की, या ज़्यादा नॉइज़ सुनती हूँ ना, ज़्यादा शोर शराबा आवाज़, तो मेरा सर काम नहीं करने लगता। ये सब प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्योंकि शुरू से घर में रही हूँ ना, बस घर में रही हूँ। और ये कौन सी बीमारी है मुझे नहीं पता, कि बस नॉइज़ सुनते ही ना ज़्यादा जोर का मेरे सर में दर्द उठ जाता है और गुस्सा बहुत तेज़ तेज़ आने लगता है। ऐसा तो 4-5 दिन से बगल वाले ने जनरेटर चला के रखा था, फटफटिया जिसको मैं बोलती हूँ, वो फटफटिया ना कल बंद किया है। तो मम्मी आई, मम्मी को बोला कि बोलो जा कर के बंद करने के लिए, मेरा सर दर्द कर रहा है। और उसका जो ना स्मेल होता है ना, जला जला सा, क्या डालते हैं उसमें यार, क्या डालते हैं, जो भी डालते हैं जनरेटर में, मोबिल, ग्रीस बोल रही हूँ जो भी डालते हैं, डीजल वगैरह, इतनी गंदी सी स्मेल आती है ना, एकदम जला जला सा बू, एकदम ना हार्ट में, सर में ना एकदम से चक्कर आने लगा था इसका स्मेल सूंघ के। तो फाइनली उन लोगों का काम ना कल शाम को हो गया था, क्योंकि जिसको लेके आए थे ना वो गधा था, जहाँ खोद रहा था वहाँ से पानी निकला ही नहीं। बाद में सामान लेके भाग गया, दूसरे वाले को बुलाया तो उसने इसके जस्ट बगल में मतलब खोदा, तो वहाँ से पानी आया, तो इनका समरसेबल का काम हुआ। तो इतना परेशान करके रखा हुआ है ना कि क्या ही बोलूँ। तो देखो, मैं तो ऐसे ही ना, क्या बोलते हो उसको आप लोग, पेड़ा बना, कोई पेड़ा बोलते हैं, मैं तो गोला बोल देती हूँ, आटा का गोला बना के रख देती हूँ, फिर आराम से बेलती हूँ। बहुत कोई पेड़ा बोलते हैं, कोई गोला मुझे नहीं पता है, लगता है मैं ही बोलती हूँ, और भी कोई बोलते हैं क्या इसको, और कोई बॉल तो इंग्लिश में हो गया। खैर छोड़ो, जो भी हो, मम्मी नहीं आई है, इसलिए मेरा मूड देख रहे हो लटका हुआ है। गुस्से से मैं पूरी पागल हो गई थी कि बोल करके फिर बोल रहे नहीं आएंगे। तो वहाँ भी बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए उसको रुकना पड़ा। और ये भी बहुत, इनका भी काम ही ऐसा है कि बहुत रात में आते हैं, 10 से 11 ऐसे बज जाता है। तब तक हम और अन्या बैठे रहते हैं, वो भी पढ़ते रहती, मैं भी अपना फ़ोन में जिसको रिप्लाई देना होता है रिप्लाई देती हूँ ना, फिर अच्छा नहीं लगता तो रेस्ट करती, बस यही सब चलते रहता है। ऐसे तो ये सब करते करते मेरे 8 बज जाते हैं। पूजा का सारा काम किया, फिर किचन आई, किचन से भागी, फिर गई पूजा रूम भोग लगाने के लिए, क्योंकि सांझ जब देते तभी मैं भोग बहुत कम ही लगाती हूँ, थोड़ा देर रुक के फिर भोग लगाती हूँ। फिर कान्हा को सुलाना होता है, फिर किचन आके फिर खाना बनाना होता है। फिर जब खाना बना के थोड़ा सा जैसे बेड पे जाती हूँ कि दूध वाले भैया आ जाते हैं, फिर दूध लो, फिर गर्म करो, फिर थोड़ा देर अन्य बैठती नहीं है कि फिर खाना वाना खाओ। ऐसे तो खाना हमारा बहुत लेट ही होता है। कैसे आदमी 9-10 बजे खा लेते हैं, खैर उनकी आदत होगी, उनके घर में टाइम टेबल फिक्स होगा। हमारे घर का फिक्स टाइम टेबल जानते हो क्या है? 11 साढ़े 11, ये रात का, ये खाना खाने का समय हमारा क्या ही बोलूँ, बहुत उटपटांग सा है, बट क्या ही करें, अब यही है। तो यही सब होते रहता है। और मम्मी गई थी दीदी के घर, बताया था आपको, मासी की बेटी है ना, उन्होंने फ़्लैट ले रखा है, उन्हीं का गृह प्रवेश था घर का, तो मम्मी को जाना पड़ा था। और मेरे चाचू जो है वहाँ के, वो घर बना रहे हैं ना, तो वो उसका भी थोड़ा त्रिम झराम होता ही है, पता ही होगा सबको कि ज़मीन जायदाद का कितना त्रिम झराम होता है। जायदाद कुछ है नहीं, ज़मीन कुछ है नहीं, लेकिन त्रिम झराम बहुत है भाई साहब, बहुत है, ख़तरनाक वाला। तो खैर कोई नहीं, तो इसलिए मम्मी को जाना ज़रूरी था, क्योंकि दीदी के घर का इनॉग्रेशन, वही गृह प्रवेश था। तो मैं यहाँ देख लो रोटी गुस्से में बेल रही हूँ, वहाँ भात का नक्शा गोल चपेट जो बन रहा है बस बना दे रही हूँ। और वो हंसा रही है मुझे कि इतना गुस्सा में क्या तू रोटी बेल रही है, ढका तुमसे। मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, अभी हट जाओगे सब मेरे, क्योंकि कोई अगर आज दे के छोड़ देता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। तो खैर कोई नहीं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और अवसर मिलेगा मेरे बकवास को सुनने का, माफ़ कीजिएगा। और अभी ना मैं सो के उठी हूँ, अब मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं काम करती हूँ उस हिसाब से मुझे फल मिल ही नहीं रहा है।
तो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।